हिमालय की गोद में बसा 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे सर्वोच्च केदारनाथ धाम लोगों की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है। यही वजह है कि देश विदेश से श्रद्धालु हर साल सैकड़ों की संख्या में बाबा केदार के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। अप्रैल महीने से शुरू हुई केदारनाथ धाम की यात्रा का समापन हो गया है। भैया दूज पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली को विधि विधान से मंदिर परिसर से रवाना किया गया और बाबा केदार की शीतकालीन पूजा गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान किया जाएगा। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया और 2500 से अधिक तीर्थयात्री कपाट बंद होने के गवाह बने। ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होते हैं बाबा केदार। वहीं बाबा केदार की भोग मूर्ति अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान होगी, जहां श्रद्धालु 6 महीने तक बाबा केदार के दर्शन और पूजा कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा ने नया कीर्तिमान बनाया है। इस बार 19,57,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। शीतकाल के दौरान चारों धामों में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए चारों धाम 6 महीने शीतकाल में बंद रहते हैं। हालांकि कपाट बंद करने को लेकर विधि विधान और मान्यता है कि बद्री केदार में 6 महीने इंसान और 6 महीने देवता पूजा करते हैं, इसलिए 6 महीने कपाट बंद रहते हैं। बता दें कि 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल के लिए 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर से जुड़े रोचक रहस्य। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने किया था। कई हजार फुट की ऊंचाई वाले 3 पहाड़ों के बीच बसे हुए केदारनाथ धाम में 5 नदियों मंदाकिनी, शिरगंगा, स्वर्णगौरी, मधुगंगा और सरस्वती का महासंगम भी देखने को मिलता है। हालांकि इनमें से कुछ नदियों को काल्पनिक भी माना गया है। वहीं यहाँ पर सबसे आगे मंदाकिनी नदी है, जो कि सर्दी के मौसम में भी उफान पर रहती है। पांडवों से जुड़ा है मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसों के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जिसके बाद शिवजी धरती में समा गए थे, लेकिन पूर्णतः समाने से पहले भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था, उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया, उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है, जो कि नेपाल में स्थित है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर बनाते हैं पूर्ण शिवलिंग। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था। 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा था केदारनाथ मंदिर। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सबसे पहले पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के साथ यह मंदिर लुप्त हो गया था। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी केदारनाथ धाम पूरी तरह सुरक्षित था। इस मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि है। इसका गर्भगृह भी प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वर मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। दोनों मंदिरों के बीच में तेलंगाना में स्थित कालेश्वर, आंध्र प्रदेश में स्थित श्री कालाहस्ती मंदिर, तमिलनाडु में स्थित एकम्बरेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में स्थित अरुणाचल मंदिर, चिदम्बरम में स्थित तिलई नटराज मंदिर और तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 महीने तक नहीं बुझता है दीपक।
दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह और डंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा आरंभ होती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसे की वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़ कर गए थे। लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस पूरे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।